इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों पर मेहरबान है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के वादों को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। 1 अगस्त से इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने लगेगा। कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, उसको भी जो यूपीएस, उसको भी लागू को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। 1 जनवरी 2006 के बाद से कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों को इस एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से ऊपर। यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीने का औसत मूल वेतन का 50% पेंशन राशि के रूप में मिलेगा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अनिवार्य नहीं की गई है। उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मिलने वाली पेंशन प्रक्रिया को भी अपनाने का विकल्प दिया गया है। यह कर्मचारियों पर निर्भर रहेगा कि वे कौन सी पेंशन लेना चाहते हैं। सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस योजना को जारी चुनने का विकल्प होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल के फैसले के बाद बताया कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कम से कम 10,000 रुपये हर महीने पे आउट और 30% फैमिली पे आउट के रूप में दिया जाएगा। यह दोनों लाभ 10 साल की न्यूनतम सेवा के उपरांत दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पे आउट का पूरा लाभ 25 साल की सेवा के बाद मिलेगा। अगर कर्मचारी 10 या उससे अधिक साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे हर महीने 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिजनों को कर्मचारी की मृत्यु से पहले ही मिल रहा आवास भत्ता 2 साल की अवधि के लिए मिलता रहेगा। पहले ये अवधि 1 साल के लिए होती थी। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर 2 साल की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।